हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बिंदास सीखो पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और उसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर से हम शुरू करेंगे और इसके लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी तक हम पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर और रियल नंबर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। रियल नंबर्स आर नंबर्स real numbers are numbers which include both rational and irrational numbers. Rational numbers such as fraction like that 1 by 2, 3 by 2, 4 by 5, etc. and integers मतलब -2, -1, 0, +1, +2, etc. यानी कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पर होते हैं वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। और फ्रैक्शन यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यानी p/q की फॉर्म में होते हैं, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स और फ्रैक्शन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर बनाते हैं। इर्रेशनल नंबर की बात करें अगर हम कि इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर √2, √3, पाई इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पाई, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब हमारी जो शुरुआत होती है रियल नंबर की, सबसे पहले हम रेशनल नंबर को पढ़ना शुरू करेंगे कि रेशनल नंबर को किस तरह से पढ़ना है और इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी जो आती है वो आती है हमारी नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं और नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो आई एम कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताता हुआ चलूँगा। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने वाला हूँ नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन कि ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो that is called natural number। नेचुरल नंबर्स मैंने क्या बोला कि ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग ज़ीरो को छोड़कर, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। वह क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। एक एन से इसको डिनोट करते हैं कि एन नंबर का कोई सेट होगा, एन सेट होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाता है। इसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में 2 है, तो अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो क्या ये p/q की फॉर्म में नहीं है? और q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे 0 भी नहीं है। p एंड q आर इंटीजर्स।
इंटीजर्स। तो पी और क्यू इंटीजर भी होने चाहिए। तो सर पी और क्यू आपके इंटीजर भी हैं, ठीक है, और क्यू इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो भी है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है रेशनल नंबर्स की। अभी मैंने आपको ऐसे ही बता दी, लेकिन जब आगे मैं रेशनल नंबर्स आपको पढ़ाऊंगा तब मैं पूरा और डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर्स। क्या पढ़ने वाले हैं सर? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सर होल नंबर्स क्या होते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, that is called whole number, that is called whole number। ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं। अगर W से कोई सेट ले लिया आपने तो ज़ीरो इंक्लूडिंग मतलब ज़ीरो को भी शामिल करना है काउंटिंग नंबर में। 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जितने भी होल नंबर्स आपके होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं सर? ज़ीरो से शुरू होते हैं। सारे के सारे होल नंबर्स आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। भाई ये तो आपने सीख लिया कि वन से लेके जितने भी हैं सब ये रेशनल नंबर्स होते हैं, बट ज़ीरो कैसा? भाई अगर मैं ज़ीरो को ऐसे लिख दूँ 0/1, अगर मैं 0/1 लिख दूं कि भाई 0/1 है मेरे पास में, तो क्या ये P अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं है? और सर Q तो 1 है, यानी कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है, और सर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है, और P बाई क्यू की फॉर्म में भी है, P और Q इंटीजर भी हैं। भाई ज़ीरो भी तो आपका इंटीजर ही कहलाता है। ठीक है, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं वो सब आपके इंटीजर कहलाते हैं। मतलब ज़ीरो और +1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ज़ीरो और -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं सर? इंटीजर्स होते हैं। तो आपने नेचुरल नंबर सीख लिया, आपने होल नंबर सीख लिया। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, 7 6 8 में भी पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। लेकिन ये बताना फिर भी ज़रूरी था, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बेसिक से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, एक एक चीज़ बता के चलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताकर चल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं। इसी तरह से अब ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हीं की कैटेगरीज आपकी अब धीरे धीरे बनने लगेंगी। जैसे मैं बात करूँ इंटीजर्स की यहाँ पर, कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो मान लीजिए आपके पास में किस तरह से नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर आपने रख दिया ज़ीरो, या आपने बोल दिया +1, या आपने बोल दिया +2, या आपने बोल दिया +3, और इसी तरह से आप प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, और इसी तरह से आप माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये जो आपके प्लस वाले हैं इनको आप बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं सर? पॉजिटिव इंटीजर। ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ से ये जो आपके -1 से इन्फिनिटी तक हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से हैं सर? नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक, माइनस वाले यानी ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। और ये जो ज़ीरो है आपका ये भी इंटीजर है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ज़ीरो भी इंटीजर कहलाता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपसे कोई इंटीजर्स की डेफिनेशन पूछने लगे तो आप इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इंटीजर्स are the numbers which इंक्लूडिंग, या तो आप इंक्लूडिंग बोल दें या कंसिस्ट बोल दें, विच इंक्लूडिंग पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव natural number and also include zero, तो that is called
दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या हैं आपके, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। यस, तो अभी तक मैंने आपको रियल नंबर बता दिया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं सर, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, वो आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर्स आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होते हैं, जैसे √3 और √2 पाई एटसेट्रा। अभी इरेशनल नंबर की मैं अभी आपको डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, अभी जब मैं इसको हेडिंग के तौर पर लेके पढ़ाऊंगा तब और चीज़ें बताऊंगा, अभी मैंने ऐसे ही बताया। नेचुरल नंबर्स यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर हैं ज़ीरो को छोड़कर वो सब के सब क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर। उन्हीं काउंटिंग नंबर्स में अगर आप ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। और इसी तरह से मैंने आपको इंटीजर्स बताया था कि +1 से लेके +∞ तक, -1 से लेके -∞ तक और ज़ीरो तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आर numbers which including positive natural numbers and negative natural numbers and also include zero, that is called integer। तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हीं नंबर्स में से, जैसे होल नंबर्स हैं हमारे, उन्हीं नंबर्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इवन नंबर्स भी। अब देखिए, इवन नंबर्स तो सभी को पता होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है। तो इवन नंबर क्या होते हैं कि विच नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल by 2, that is called even numbers। ठीक है, तो इवन नंबर्स यानी सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया, एटसेट्रा। ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी इवन नंबर्स हैं, जो 2 से बिल्कुल एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको और काम की बता दूं कि ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो को भी इवन कंसीडर किया जाता है। ज़ीरो को भी क्या कंसीडर किया जाता है, इवन नंबर कंसीडर किया जाता है। ये बात ध्यान में आपको रखनी है कि ज़ीरो भी इवन नंबर ही कहलाता है। इसी प्रकार से आपके ऑड नंबर्स आते हैं। ऑड नंबर्स, सर ऑड नंबर्स को आप बोलते हैं हिंदी में विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि विच नंबर्स डज नॉट divisible by 2, that is called odd numbers। ये सब क्या कहलाते हैं सर, ऑड नंबर्स कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो 1 हो गया, जैसे कि 5 हो गया, जैसे कि 7 हो गया, जैसे कि 9 है, 11 है, ठीक है, 15 है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइम नंबर्स। इम्पोर्टेंट है ये प्राइम नंबर्स, ठीक है, पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ सभी की, यानी कि आपको पता होनी चाहिए, आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दी है। तो प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी कि विच नंबर्स डिविजिबल बाई ओनली itself, ठीक है, विच नंबर्स डिविजिबल बाई ओनली itself and 1, that is called prime numbers। that is called prime
नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जो अपने आप से यानी खुद से डिवाइड होते हों और 1 से डिवाइड होते हों उन्हें आप प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से। 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद में 9 को नहीं ले सकते क्योंकि 9 आपका 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, और 9 खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 9 को नहीं ले सकते। 11 होता है आपका, 13 होता है आपका। ठीक है, तो एटसेट्रा इसी तरह से ये भी आपके चलते जाते हैं। तो भाई इस प्राइम नंबर्स में 2-3 चीज़ें कंफ्यूज करने वाली होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूँ कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है सर? 2 होता है। उसके बाद एक और मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये भी क्या होता है सर? 2 होता है। ये भी क्या होता है? 2 होता है। क्यों सर? पूरी दुनिया में एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है और उसका क्या नाम है? 2। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है और वो है आपका 2। आपने रोबोट फिल्म देखी होगी तो वहाँ पर रजनीकांत से सलून पर एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो रजनीकांत कहता है कि M44। अब ये सही है या गलत है पता लगाने में सदियों लग जाएंगे। तो इसी तरह से एक सवाल आपका ये बनता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर, सबका एक ही आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 ही इकलौता है प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है, बाकी कोई सा भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। चलिए अब अगले पे चलते हैं आप, कंपोजिट नंबर पर। किस पर चलते हैं सर? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स आपके क्या होते हैं? देखिए कंपोजिट नंबर में सबसे पहले आपको कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, a set of composite number must be include 2 नंबर्स। भाई 2 नंबर्स होने ही चाहिए तभी एक सॉरी ये चीज़ मैंने गलत लिख दी है। ये कंपोजिट नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स है। ये क्या है आपके? को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर क्या है? अ सेट ऑफ नंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड 2 नंबर्स। ठीक है, तो भाई 2 नंबर, अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स मस्ट बी इंक्लूड 2 नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स के सेट में 2 नंबर्स इंक्लूड होने ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया कि देयर HCF इज 1। भाई को प्राइम नंबर्स का जो HCF है वो 1 होना ज़रूरी है, 1 ही होता है। तो जिन का HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है ध्यान रखने वाली कि को प्राइम नंबर्स ऐसे नहीं है कि आपको प्राइम, जैसे देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए 2 और 3। क्या 2 और 3 को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का अगर आप HCF निकालने लगे तो इनका HCF कितना आएगा सर? 1 आएगा। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि 4 और 9, अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर 4 और 9 ये दोनों नंबर में से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी आप इनको को प्राइम नंबर्स बोल रहे हो। यस, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो को प्राइम नंबर्स ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर का ही पेयर्स हो।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है। को प्राइम उनको बोलते हैं जिनका HCF क्या आता है सर, 1 आता है, जैसे 2 और 3, ठीक है, जैसे कि आपका 4 और 5 हो गया, जैसे कि आपका 5 और 9 हो गया। सर 5 और 9 का अगर आप HCF निकालने बैठ गए तो भी 1 ही आएगा, ठीक है सर। इसी तरह से अगर आपने 5 और 7 बोल दिया तो इनका HCF निकालने बैठ गए आप तो भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब कंडीशन देखिए, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स मस्ट बी इंक्लूड 2 नंबर्स। तो सर देखिए 2 नंबर्स हैं इन सब के अंदर और उनका HCF 1 होना चाहिए। सर 1 भी है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर कैसे हों, प्राइम नंबर हों। अब देखिए ये दोनों कोई प्राइम है नहीं है, फिर भी बात चल रही है। ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, फिर भी बात चल रही है। ये दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, ठीक है। तो हमें को प्राइम उनको बोलते हैं जिनका HCF 1 होता है, वो फिर चाहे प्राइम नंबर्स हों या ना हों, ठीक है। तो इसी तरह से एक हम ले लेते हैं अपना अगला कंपोजिट नंबर। क्या ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि विच नंबर्स हैविंग एट लीस्ट, क्या बोला मैंने, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, that is called composite number, composite numbers, ठीक है सर। मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर जिनके पास कम से कम जिनके 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम क्या होते हैं सर, 3 फैक्टर होते हैं, एट लीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मैं यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी और करके, ठीक है, कि विच नंबर्स हैविंग more than 2 फैक्टर्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि इंक्लूडिंग 1, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखिए एट लीस्ट 3 फैक्टर्स और यहाँ पर क्या बोला, मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा कम से कम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हों और इंक्लूडिंग 1 यानी 1 भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो आपका वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया 4 एग्जाम्पल, मैं आप सभी को बता देता हूँ 4 एग्जाम्पल। जैसे आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। और ऑप्शन नंबर मैंने आपको ए में डाल दिया 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका 6 एंड ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका 10। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा सर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों भाई, मुझे 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए इंक्लूडिंग 1। अब जैसे 2 है सर, तो 2 1 से तो डिवाइड होता है, ठीक है सर, 2 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, और किसी से तो डिवाइड होता नहीं है, तो इसके तो 2 फैक्टर हो गए 1 और 2, और मुझे तो 2 से ज़्यादा चाहिए। 4 पर अगर मैं आता हूँ तो 4 जो है आपका 1 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है सर। 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है सर। 4 से भी तो डिवाइड होता है, तो देखिए मोर देन 2 फैक्टर आ गए, 1 2 3 इंक्लूडिंग 1, उसमें 1 भी शामिल है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। मान लीजिए 6 है
सर 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 4 से भी डिवाइड होता है, सॉरी 6 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं इंक्लूडिंग 1, उसमें 1 भी शामिल होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मान लो आप कहीं गए, आपसे कोई पूछने लगे कि भाई नंबर सिस्टम पढ़ के आए हो, बताना जरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, आपको पता ही नहीं है और आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। तो इसलिए बेसिक पढ़ना आपको ज़रूरी है। टॉपिक पर भी आएंगे, एक्सरसाइज पर भी आएंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम रेशनल नंबर की तरफ। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रेशनल नंबर। ठीक है सर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स जिनको हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर, a number can be expressed, एक नंबर जिसे लिखा जा सकता है, a number can be expressed in the form of p upon q, in the form of p upon q and q it is not equal to 0, and also p and q are integers। समझ गए। रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को किस किस चीज़ में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में आपको क्या क्या है कैटेगरी, भाई एक तो आपका हो गया फ्रैक्शन, कैसा हो गया आपका फ्रैक्शन, और एक हो गया आपका इंटीजर्स। क्या हो गया सर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आपके 0 1 2 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक, और -1 एंड -2 और ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जितने भी आपके हैं सारे के सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं। और फ्रैक्शन में भी आपके क्या हैं सर, रेशनल नंबर हैं। अब देखिए फ्रैक्शन में रेशनल नंबर तो हैं, बट फ्रैक्शन आपके 2 तरह के होते हैं। एक फ्रैक्शन तो आपके होते हैं टर्मिनेटिंग, कौन से होते हैं सर, टर्मिनेटिंग, और एक फ्रैक्शन आपके हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये जरूर ध्यान में रखना कि टर्मिनेट वाले भी फ्रैक्शन आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो आपके रेशनल कहलाएंगे। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो आपके रेशनल नहीं, फिर क्या हो जाएंगे, वो आपके इरेशनल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रेशनल में क्या क्या आते हैं, सारे इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2। सर 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, डिवाइड लगाया ख़त्म हो गया 0.5 पर, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। और सर ये p/q की फॉर्म में भी है, और q आपका क्या है, 0 भी नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर लिख दिया 4/5। सर 4/5 को आप सॉल्व करोगे तो 0.8 आएगा। सर ये भी आपका p/q की फॉर्म में, और q आपका 0 भी नहीं है, 5 है। ठीक है, और दोनों इंटीजर भी हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। कि सर ये तो आपके रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए जैसे 3/2 ले लिया, तो 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा।
3/2 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, 1.5 आएगा। तो ये भी ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये भी P/Q की फॉर्म में, और Q आपका ज़ीरो भी नहीं है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे सर, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, 1/3। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333333, ये ऐसे ही चलता जाएगा सर। तो इसीलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर बार लिख सकते हैं। तो सर आप हमें ये बात बताइए कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो फिर आप उसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यानी कि आपने 1/3 को ऐसे लिख दिया 0.3 पर बार, तो इसको कैसे लिखते हैं ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सर लेट कर लीजिए आप कि x इक्वल टू 0.3 पर बार है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0.333333 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा 3.3333। भाई जब एक इधर से आप करेंगे 10 की मल्टीप्लाई तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 10x माइनस में x, और इधर आप करेंगे तो 3.3333 में से माइनस करेंगे किसको, 0.3333 को। तो ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। भाई ये आपने घटाया और ये हो गया आपका 9x, तो ये हो गया आपका 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/9, और 3/9 का मतलब 1/3। तो 1/3 यानी P/Q की फॉर्म में आ गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अभी तक का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने रेशनल नंबर तक की ये चीज़ें सीख ली हैं। अभी हम थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इर्रेशनल नंबर, हेडिंग में मैंने डाल दिया है इर्रेशनल नंबर्स। सर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उनमें दोनों क्वालिटी होती है, ना तो वो रुकते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका √2 है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक है। 2568 समथिंग ये चलती जा रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब ये चलती हुई जा रही है तो मुझे क्या पता कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, और जब मुझे पता ही नहीं है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है तो मैं इसको पॉइंट हटाकर कितनी ज़ीरो बढ़ाऊंगा, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, इसको मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, इसको P/Q की फॉर्म में आप लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे कि आपका √3 है, तो √3 का मतलब क्या है सर, √3 का मतलब 1.73258679 समथिंग ऐसे ही चलता जा रहा है। अब मुझको नहीं पता कि कहाँ पर रुकेगा, अब ये कहाँ रुकेगा और कितने पॉइंट तक जाएगा और कितनी मुझे नीचे ज़ीरो लगानी है, मुझे कुछ नहीं पता है। अब जैसे पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हम अप्रोक्स कितनी, भाई हम लेते हैं उसको 3.14 ऐसा हम लेते हैं जब हम आगे के मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बट ये उसकी क्या है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्या है ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। और एक पाई की वैल्यू लिखते हैं हम 22/7, ठीक है। तो ये क्या है सर, अप्रोक्स वैल्यू है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, 22 में 7 का डिवाइड लगाते हैं तो 7 3 से 21 बचा आपके पास में 1 पॉइंट लगाया, 0 बनाई, 7 एकम 7 बचा आपके पास में 3, फिर से 0 लगा लिया, 7 चौक 28 बचा आपके पास में 2, ठीक है, फिर से 0 लगा लिया, 7 दूनी 14, ठीक है, आपके पास में 6 बचेगा, 0 लगा लिया, ठीक है। तो 7 8 56 बचेगा आपके पास में 4, फिर से 0 लगा लिया, 7 5 35,
ठीक है, बचेगा आपके पास में कितना सर, बचेगा कितना सर आपके पास में 5, फिर से ज़ीरो लगा लिया, 7 सत्ते 49, ठीक है, बचा आपके पास में 1, फिर से ज़ीरो लगा लिया आपने, और फिर से ज़ीरो लगा लिया तो 7 एकम 7, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, पूरी इसी तरह से चलता जा रहा है। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये बिल्कुल चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको आप क्या बोल देंगे सर कि ये आपकी क्या है, ये इरेशनल नंबर है। पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको पूरा बेसिक ये बताया है, अब उसी तरह से हम आपसे थोड़ा सा इसमें पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तक आपने क्या सीखा है, वो आप हमको बताइए, अभी जो आपने जितना भी सीख लिया है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि भाई आपने टॉपिक पढ़ लिया है, तो मुझे ये पहला क्वेश्चन बताइए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is whole number, is whole number। अब ऑप्शन में दे दिया मैंने यस या फिर नो। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस या नो। तो सर यस। सर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो ये सारे के सारे होल नंबर में आते हैं ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया इसका उल्टा कि एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब चाहो तो इसको आप ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हो, यस ना नो करके, यस और नो नहीं करके आप इसको ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हो कि जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, क्यों आएगा जी? अरे ज़ीरो की वजह से। यहाँ पर आप लिखेंगे कि बिकॉज ज़ीरो इज होल नंबर, ज़ीरो इज होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ज़ीरो कैसा है आपका, होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, फॉल्स। ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, इज इंटीजर, और यहां पर मैंने लिख दिया ट्रू और फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ट्रू या फिर फॉल्स, बताइए। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये बात हो जाएगी आपकी फॉल्स। क्यों सर, क्यों हो जाएगी फॉल्स? देखिए भाई, मैंने यहाँ पर लिखा आपका 4/5, ठीक है। 4/5 इज अ रेशनल नंबर, 4/5 इज अ रेशनल नंबर, बट 4/5 is not a integer, इंटीजर 4/5 इंटीजर नहीं है, क्योंकि 4/5 को सॉल्व करने पर आता है 0.8, और 0.8 क्या आपका इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, 0 से लेकर +1 +2 इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -इन्फिनिटी तक। तो भाई ये जो आपका आया है 0.8, ये तो आपका इंटीजर नहीं हुआ। बट 4/5 का मतलब क्या है कि रेशनल नंबर है, बट 4/5 इंटीजर आपका नहीं है। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे उल्टा करके पूछने लगूं कि एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर, और अब मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रू, और अब मैं यहाँ पर लिखूँ फॉल्स, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं? ट्रू। भाई इंटीजर जितने भी होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर मैंने इंटीजर में 4/8 लिख दिया, तो 4/8 का मतलब क्या, 8/10। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो 4/5 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.6। अब 0.6 का मतलब क्या है कि भाई 6/10, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3/5 आएगा। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, P/Q की फॉर्म में, Q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो 0.25, ठीक है। तो भाई 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 25/100, इसको सॉल्व करूँगा तो 1/4 आएगा। 1/4 ऑल्सो रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट जितने भी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। यस, तो मैंने क्या क्या आपको बताया, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं? तो आपने बोला यस, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल के अंदर आते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर है, नेचुरल नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज़ इंटीजर, यस इंटीजर है, क्योंकि सॉरी फॉल्स, इंटीजर नहीं हो सकता। 4/5 एक रेशनल नंबर है, बट वो क्या है, इंटीजर नहीं है। और इंटीजर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने इसका आपको पूरा बेसिक बता दिया है, इस टॉपिक का पूरा बेसिक मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं। जो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स, मैंने आपको रियल नंबर्स बताए, नेचुरल बताए, होल बताए, इंटीजर बताए, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, सर 4 होता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर इंक्लूडिंग 1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ बुक में ये डेफिनेशन होती है इंक्लूडिंग 1 के साथ में, और कुछ में होती है एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर्स की मैंने डेफिनेशन सिंपल वर्ड में लिखी है। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स वाले क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वाले भी आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर में दोनों ही क्वालिटीज़ होती हैं आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं आपके और रिपीटिंग भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो आपके क्या कहलाते हैं सर, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे √3, √2 वगैरह, ठीक है। अब इसी तरह से फिर मैंने आपसे 2-4 ब्रेन टीज़र के तौर पे क्वेश्चन पूछे कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं, या होल नंबर नेचुरल होते हैं, या फिर रेशनल इंटीजर होते हैं, या इंटीजर रेशनल होते हैं। तो आज मैंने इस टॉपिक का आपको पूरा बेसिक बता दिया है रियल नंबर्स का। ये रियल नंबर्स जो है आपका क्लास 10 का पहला टॉपिक है, और मैंने इसका आपको पूरा बेसिक आज बता दिया है। और बेसिक बताने के बाद में मैं आपको लेकर चलूँगा इसकी एक्सरसाइज पर और एग्जाम्पल्स पर कल की वीडियो में। और दोस्तों, मैं NCERT की 2 तरह की बुक हैं, जो एक नई बुक आई है कोविड के बाद में जिसमें सिलेबस कम है, और एक पुरानी बुक है आपकी जो कोविड से पहले की, जिसमें सिलेबस खूब अच्छा खासा है। तो मैं पुरानी वाली बुक कवर करूँगा। उसकी वजह से जो CBSE वाले हैं या UP बोर्ड वाले हैं, जो RS या RD पढ़ना चाहते हैं, उनकी सबकी तैयारी उस किताब से हो जाएगी। तो मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।